हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बिहार टॉपर क्लासेस बीटीसी में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के संस्कृत के जो सवाल पूछे जाते हैं उनको देखेंगे। बिहार बोर्ड 2026 के जो एग्जाम होने वाले हैं उन एग्जाम में यहाँ से सीधे तौर पे सवाल पूछे जाएंगे, लड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही सवाल पढ़ाया जा रहा है जो वहां पर छपने की संभावना है। मतलब सबसे ज्यादा ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं और वैसे ही सवाल हम यहाँ पर करा रहे हैं। ध्यान से देखिए, सवाल क्या है। पहला सवाल है, अलसाला का खर्च क्यों बढ़ गया। अलसाला का खर्च क्यों बढ़ गया। अलसाला मतलब कि आलसियों की रहने की एक जगह थी जिसको अलसाला कहा जाता है। तो अलसाला में खर्च क्यों बढ़ गया। खर्च बढ़ने का कारण है, जब आलसियों को सुख सुविधाएं मिलने लगी तो लोग देखकर ये सोचने लगे कि आलसियों को कितना आराम है, उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता है और बैठे बैठे उनको भोजन मिल जाता है, तरह तरह की चीजें उन्हें मिल जाती है, मतलब मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो ऐसी बातें लोगों के मन में उठी और लोग जो है बनावटी आलसी बन बन करके वहां पहुंचने लगे और पहुंचने की वजह से लोगों की संख्या ज्यादा हो गई, आलसियों की संख्या ज्यादा हो गई, जिससे उनका खर्च भी बढ़ गया। तो इसी सवाल को यहाँ पर दिया हुआ है और दिया है कि आलसियों के सुख देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलस्य दिखा करके भोज्य पदार्थ ग्रहण करने लगे। इसके लिए अलसाला में एकत्रित हो गए, फलस्वरूप अलसाला का खर्च बढ़ गया। इस प्रकार से वो आलसी बन गए थे, दिखावटी आलसी, जिसके वजह से अलसाला का खर्च जो है बढ़ गया था। अब अगला आते हैं, दूसरा सवाल कहता है जन्म पूर्व संस्कारों का उद्देश्य क्या है। जन्म पूर्व संस्कारों का उद्देश्य क्या है, जरा ध्यान से समझते हैं। जन्म पूर्व 3 संस्कार है। पहला संस्कार है गर्भाधान, दूसरा है पुंसवन और तीसरा है शमिंतोनयन। ये 3 संस्कार जन्म के पूर्व के हैं, यानी 3 संस्कार जन्म के पूर्व के हैं। वैसे तो 16 संस्कार होते हैं, लेकिन जन्म के पूर्व के 3 संस्कार हैं। इसमें गर्भ रक्षा, गर्भस्थ शिशु में संस्कार की स्थापना तथा गर्भवती की जो प्रसन्नता के प्रयोजन की कल्पना है, ये 3 बातें जो है जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आते हैं और इसका ही जो उद्देश्य है वो जन्म पूर्व संस्कारों के अंतर्गत रखा गया है। जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत इन्हीं बातों पर गौर किया गया है। अब तीसरा आता है सवाल, क्या मूल शंकर में वैराग्य का भाव कैसे है। ये मूल शंकर कौन है। मूल शंकर जो है ना, वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मतलब बचपन का नाम है। स्वामी दयानंद सरस्वती जिनका जन्म गुजरात के टंकारा नामक गांव में 1834 ईस्वी में हुआ था, उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। तो वही मूल शंकर यहाँ पर नाम दिया गया है। ये मूल शंकर की जगह पर दयानंद सरस्वती भी लिख सकता है, तो आप इसके लिए तैयार रहेंगे। मूल शंकर जो है, जब मूल शंकर बचपन में थे तो उनको बहुत ज्यादा मतलब वो धार्मिक व्यक्ति थे। धार्मिक कहने का कि वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ पर विश्वास करते थे। लेकिन एक बार की बात है, जब वो शिव की उपासना कर रहे थे, शिव की पूजा उनके घर हो रही थी, नवरात्रि का समय था। जब शिव जी की पूजा हो रही थी तो उस समय शिव जी के मूर्ति के पास में प्रसाद चढ़ाया गया था। तो प्रसाद चढ़ाया गया था तो इन्होंने इनको मतलब बच्चे थे और इनको कहा गया था कि मूर्ति के पास बैठना है, तो ये बैठे हुए थे। उसी समय इन्होंने देखा कि एक चूहा आता है और प्रसाद को लेकर के वो चला जाता है। तब इनके मन में एक सवाल आया कि मूर्ति अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकती तो ये दूसरों की रक्षा कैसे करेगी। तो इन्होंने इनके मन में उसी समय से वैराग्य के भाव उत्पन्न होता है, मतलब धर्म से ये थोड़ा सा हट गए, अलग हट गए और इन्होंने आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना भी की थी। तो इस पर इन्होंने ज्यादा जोर दिया और उसके बाद में ये 2 साल के अंतर्गत इनकी बहन, इनकी पत्नी, उनका भी देहांत हो गया, जिसकी वजह से इनके मन में ईश्वर की पूजा के प्रति वैराग्य ज्यादा उत्पन्न हो गया और ये जो थे संत लोगों के साथ, साधु लोगों के साथ, अच्छे अच्छे विचारकों के साथ घूमने लगे और उनसे ज्ञान अर्जन करने लगे। और इसके साथ ही साथ इनके अगर जीवनी के बारे में अगर पूछता है कि दयानंद सरस्वती की जीवनी के बारे में लिखें, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है भारतीय समाज में जो कुरीतियां, कुरीतियां का मतलब जो पहले से बुराइयां चली आ रही थी हमारे समाज में, उन बुराइयों को खत्म करने का काम किया है। जैसे पहले के समय में बाल विवाह कर दिया जाता था, लड़कियों की शादी या फिर किसी भी बच्चे की शादी कम ही उम्र में कर दी जाती थी। उसके बाद विधवाओं को विवाह करने का अधिकार नहीं था। जातिगत अस्पृश्यता, किसी से छुआछूत वाली भाव, मतलब इस तरह की कई मतलब असामाजिक घटनाएं जो कि समाज को और गंदा बनाती है, ऐसी घटनाएं थी जिन
मतलब जिन स्थितियों को खत्म करने का प्रयास, जिन मुद्दों को खत्म करने का प्रयास इन्होंने भरपूर किया है, इनका पूरा मतलब सहयोग इस बात को लेकर के था कि भारतीय समाज को एकदम निर्मल कर दिया जाए, इसमें कोई मलिनता न रहे किसी भी बात को लेकर। तो इन्होंने अपना पूरा प्रयास किया। अब अगले आते हैं, अगला सवाल है हमारा चौथा नंबर, व्याघ्रपथिक कथा से आप क्या समझते हैं? व्याघ्रपथिक कथा के जो राइटर है नारायण पंडित है, इन्होंने इसको लिखा है। थोड़ा सा हम इसको बता देते हैं पहले, व्याघ्रपथिक कथा क्या है। व्याघ्रपथिक कथा के अंतर्गत नारायण पंडित जो है वो एक कथा में ये बता रहे हैं कि इस कथा में एक पथिक है, पथिक मतलब राही जिस जो रास्ते पे चलता है, और दूसरा है बाघ, बूढ़ा बाघ। तो इसमें बताया गया है कि लालच जो है ना, किसी भी व्यक्ति के लिए अधिक से अधिक लालच करना किस प्रकार से उसको जान से हाथ धोने पर मजबूर कर सकता है, इन बातों को बताया गया है। होता क्या है जरा आप समझिएगा कि जब बाघ जो है ना, बाघ बड़ा चालाक रहता है। इसमें करता क्या है, जब पथिक जो है रास्ते से गुजर रहा होता है, रास्ते के पास होता है, तो बीच में तालाब होता है और एक तरफ दूसरी तरफ जो है बाघ होता है और एक तरफ जो है पथिक रहता है। तो पथिक को वो झांसे में लाने की कोशिश करता है और उसको बताता है कि हे पथिक देखो, मेरे हाथ में जो है ना सोने का कंगन है, अगर ये कंगन किसी को मिल जाए तो वो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा धनी हो जाएगा और वो मतलब शक्तिशाली हो जाएगा एक तरह से, आर्थिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से भी। तो ऐसी भावनाएं जो है, ऐसी बातें वो करता है और उसके अंदर की जो लालचीपन है ना उसको उजागर करने की कोशिश करता है। पहले तो पथिक को लगता है कि नहीं ये तो बाघ है, बाघ है तो खा जाएगा, काट डालेगा, फाड़ डालेगा, चीर देगा तो इंसान का जिंदगी खत्म हो जाएगा, तो फिर ये धन लेके क्या करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद में ये कहता है बाघ की देखो पथिक, हुआ यूं कि मैं पहले बहुत ज्यादा क्रूर था, मतलब मैं बहुत हिरणों को, बहुत जानवरों को, बहुत इंसानों को मैंने मारा है। इस प्रकार जो पथिक है बाघ के झांसे में आ जाता है और कीचड़ में उतरता है। कीचड़ में उतरने की वजह से वो दलदल में फंस जाता है और दलदल में जैसे ही फंसता है वैसे ही बाघ को बिना किसी परिश्रम के उसको भोजन मिल जाता है, आराम से जाता है और पथिक को आराम से अपना भोजन बना करके खाता है। इस प्रकार हमें इस जो कथा है इससे हमें सीख मिलती है कि जो लालच होता है वो इंसान के लिए हानिकारक है। ये इससे सीख मिल रही है। उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है कि नारायण पंडित द्वारा रचित यह कथा नीति परक और आदर्श परक है। इस कथा में हमें यह शिक्षा मिलती है कि लोभवश हमें अपने ज्ञान को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। लोभ जब भी हो तो विवेक से काम लेना चाहिए। लोभवश ही पथिक बूढ़े बाघ के बातों में आकर अपनी जान गंवा देता है। बिना सोचे कोई भी काम नहीं करना चाहिए, इससे खतरा ज्यादा होता है। अब आते हैं पांचवा नंबर सवाल। पांचवा नंबर सवाल कहता है शांति स्थापित करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? आज के जो प्रासंगिक दौर है ना, उस समय भी यह सवाल उतना ही महत्व रखता है जितना ये लिखने के वक्त हुआ होगा, उतना ही महत्वपूर्ण आज इस बात को लेकर के है। पहले समझते हैं शांति स्थापना के लिए क्या क्या किया जा सकता है। अगर कहीं भी किसी भी समाज में, किसी भी देश में या फिर कहीं भी दुनिया में अगर शांति नहीं है, इसका मतलब वहां अशांति होगा। अशांति है तो अशांति के कुछ कारण है। अशांति के कारण है द्वेष और असहिष्णुता। स्वार्थ भी इसका एक मतलब अशांति को बढ़ावा देने का एक कारण काम करता है। अशांति जो है उसको खत्म करने के लिए हम उसको वैर से खत्म नहीं कर सकते। अशांति है तो मतलब नफरत को नफरत से हम खत्म नहीं कर सकते। नफरत को अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो प्यार से खत्म कर सकते हैं। नफरत को मतलब अपने कोमल शब्दों की सहायता से उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। उन बातों को यहाँ पर एकदम दिया हुआ है। करुणा और मित्रता से ही हम वैर को नष्ट कर सकते हैं, उसे समाप्त कर सकते हैं और संसार में शांति स्थापित की जा सकती है। तो अगला सवाल है कि किसे आत्मदर्शन का ज्ञान होता है? आत्मदर्शन किसे कहते हैं, किसे होता है? तो हम कहते हैं कि देखिए, आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल होता है। जिस व्यक्ति को इस बात की खबर है कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है और विशाल से विशाल, वह रहस्यमयी बातों को भी जान पाता है। इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति आत्मदर्शन है, उसमें आत्मदर्शन है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।